हवेली का राज। एक दिन मैरी अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रही थी। मैरी अपने सभी दोस्तों में सबसे होशियार लड़की थी। वो अपने दोस्त के साथ क्लासरूम में बैठी थी। उसका दोस्त मोनू बोला, क्या तुम सब जानते हो, हमारे स्कूल के पीछे एक पुरानी हवेली है जो बहुत सालों से बंद है। सुना है वहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ भूतों का साया है। मैरी बोली, तुम्हें ऐसा किसने बोला? ये सब बातें बेफिजूल है, ऐसा कुछ नहीं होता। मोनू बोला, मुझे ये सब मेरे दादाजी ने बोला है और उन्होंने मुझे एक बुक भी दी है जिसमें उस हवेली के बारे में सब लिखा है। ये लो देखो। ये सब सुनकर मैरी और उसके दोस्त बहुत डर गए और बोले, मैं तो कभी वहाँ नहीं जाऊंगा। फिर सब अपने घर चले गए। मैरी जब अपने घर लौटी तो वो हवेली के बारे में सोचने लगी और सोची कि ये सब झूठी कहानी है। मैं वहाँ जाऊंगी और सबको बताऊंगी कि उस हवेली में कोई भूत नहीं रहते। मैरी ने कुछ सामान बांधा और अपनी कैट से बोली, तुम चिंता मत करो सीरी, मैं जल्द ही सच का पता लगाकर लौटूंगी। इतना बोलकर मैरी घर से निकल गई। कुछ दूर चलते ही उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। मैरी ने उनसे कहा, दादाजी, क्या आपने यहाँ कोई पुरानी हवेली देखी है? दादाजी ने कहा, हाँ मैंने देखा है बेटा। यहाँ से सीधे जाकर एक पहाड़ मिलेगा। वहाँ से नीचे उतरते ही एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के पास ये हवेली है, पर वहाँ तक जाने में तुम्हें एक दिन लग जाएगा। मैरी ने धन्यवाद कहा और वहाँ से हवेली के लिए निकल गई। पहाड़ का रास्ता बहुत लंबा था। मैरी ने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। उसने टेंट लगाया और आराम से बैठ गई। फिर थोड़ी देर आराम करके वो फिर से हवेली के लिए निकल गई। रास्ते में उसे थोड़ा डर लग रहा था। अब हवेली पास आ गया। वहाँ पहुँचते ही एक जोरदार हवा आई। मैरी अब बहुत डर गई थी। अब मैरी हवेली पहुँची। वो बहुत घबराई हुई थी। उसने अंदर जाने का फैसला किया तो अचानक पीछे से एक आवाज आई, सुनो बेटी, क्या तुम्हें पहाड़ के उस पार एक बूढ़ा आदमी मिला था? मैरी ने घबराते हुए बोला, हाँ मिला था। ये सुनते ही वो बुढ़िया हंसने लगी और अचानक बहुत सारी आवाजें आने लगी। मैरी डर गई और रोने लगी। उसे समझ आ गया कि वो बूढ़ा आदमी इस हवेली का ही हिस्सा था। फिर वो बुढ़िया गायब हो गई और हवेली का दरवाजा खुला और वहाँ अचानक बहुत सारी आत्माएं आने लगी। फिर एक लड़का अचानक आया और उन आत्माओं को अपनी शक्ति से मारकर मैरी की जान बचा ली। मैरी अचानक बेहोश हो गई और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो अपने कमरे में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस कहानी के अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।